गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर पवनदीप। बच्चे, आज जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्जियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एनाटॉमी, द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटोमी जिसका मतलब है अप, ओके। टॉमी मीन्स है कटिंग, और जब हम इसको जोड़ते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं आगे, तो उसका साइंटिफिक जो स्टडी है वो ये कहती है एनाटॉमी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। ये लिविंग थिंग की जो है साइंटिफिक स्टडी है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बच्चे डेफिनेशन है एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर, बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये, कि जो एनाटॉमी है वो डील करती है या स्टडी करते हैं हम उसके अंदर किसकी, ह्यूमन स्ट्रक्चर की। क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में है बच्चे हमारे पास द वर्ड फिजियोलॉजी कम फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड। एंशिएंट ग्रीक वर्ड से हमारा ये वर्ड लिया गया है फिजिक्स। फिजिक्स से जो है ये वर्ड उठाया गया है, जिसका मतलब है नेचर, ओरिजिन, और लोगिया का मतलब है स्टडी, जिसको हम लॉगी भी कहते हैं। फिजियोलॉजी, क्लियर, फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी, नेचर, ओरिजिन की। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो बच्चे डेफिनेशन जो है वो इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमें इसके अंदर किसकी स्टडी करनी है, फंक्शंस की स्टडी करनी है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स की स्टडी करनी है, किसके, ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन बॉडी के। तो कुछ सिस्टम्स है जो बच्चे आज हमने डिस्कस किए थे, उनमें से जो पहला सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। तो बच्चे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इट कंटेन्स ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। डिफरेंट टाइप्स की बोन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट कार्टिलेजेस होती हैं स्केलेटल सिस्टम के अंदर। अब इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड शेप टू बॉडी। इसका काम क्या है कि ये बच्चे हमारी बॉडी को जो है फ्रेमवर्क देता है, शेप देता है, और इसी के साथ जो है हमारे को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, कि ताकि जो है हमें किसी भी तरह की बाहर से एक्सीडेंटल इंजरीज ना हो। क्लियर। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है, इट कंटेन्स ऑफ मसल्स, टेंडन, लिगामेंट एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि हमें मस्कुलर सिस्टम में हमारे मसल्स, टेंडन और लिगामेंट मिलते हैं। क्लियर। अब टेंडन क्या होता है, टेंडन एक तरह से आप कह सकते हो कि बॉन्ड होता है जो हमें हमारे मसल्स को और हमारी बोन्स को एक साथ जोड़ता है। क्लियर। और जो लिगामेंट है वो हमारे जॉइंट्स को जोड़ता है हमारी बोन्स के साथ। क्लियर। और मसल्स तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सेल टिश्यू। क्लियर। उसके बाद हमारा मसल बन गया, मसल बुली बन गई, ऑर्गन बन गया, ऐसे ही जो है प्रोसेस बनता है। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी थ्रू इट्स कॉन्ट्रैक्शन। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम सिकुड़ते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को, तो वो जो है हमको मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब सपोज करो हमने हाथ को हिलाना है आगे की ओर, तो हम जो है अपने हाथ को या अपने शोल्डर को जो है आगे की ओर को करेंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा हाथ जो है वो एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके कारण जो है पॉसिबल होगी मूवमेंट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम कंटेन्स ऑफ ब्लड वेसल, हार्ट। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ब्लड मिलता है, ब्लड की पतली पतली सी वेसल्स मिलती हैं और हार्ट मिलता है।
बेसिकली हम डील करते हैं इसके अंदर हार्ट के साथ, और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी नाड़ियाँ हैं, या हम ब्लड से बात कर लेते हैं, इसमें ब्लड की बात करते हैं, है ना। तो अब आगे क्या काम है इसका काम ये है कि ये फ्लूइड मूवमेंट देता है हमारी बॉडी में। क्लियर। फ्लूइड मूवमेंट मैंने जैसे कि आपको क्लास में भी समझाया था, वैसे ही आपको होप कि समझ आया होगा। फ्लूइड मूवमेंट मतलब बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड में मूवमेंट, फ्लूइडिक मूवमेंट देता है, ये रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं देता। इसी के साथ बच्चे जो आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो होता है कंप्लीट। थैंक यू।